हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। जो भी बच्चा इस सीरीज को बड़े ध्यान से देख रहा है बेटा, उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो सुपर डुपर स्ट्रांग हो गई होगी। बिकॉज हम सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं, मैं पूरा का पूरा आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवा रहा हूँ। ये नहीं कि बीच बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए, पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहा। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, आई एम वेरी श्योर। और बेटा थोड़ा सब्जेक्ट को जो है ना, जितना ज़्यादा आप लोग फोकस करोगे उतना ज़्यादा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा। और आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। तो बेटा हमने स्टार्ट कर रखा था एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये थोड़ा खतरनाक सा टॉपिक होता है। खतरनाक ऐसा नहीं है, बस इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूलेज होते हैं, तो फॉर्मूलेज आपको ध्यान से देखने हैं। आप बेसिकली क्या करते हो, वीडियो तो को देखने के लिए बैठते हो, लेकिन उसको ध्यान से जो ना एकदम देखते नहीं हो वीडियो को, जिसकी वजह से फिर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या लगने लग जाता है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाता है। लेकिन जो भी बच्चा वीडियो को ध्यान से देखेगा उसको कॉन्सेप्ट ईजी लगेगा। ऑलरेडी मैं 3-4 लेक्चर्स डाल चुका हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले पीछे के लेक्चर्स को देख लेना एंड देन कंटिन्यू करना इस वाले लेक्चर्स के साथ। ठीक है, प्रॉमिस बोलो सब, प्रॉमिस करा करो मेरे से। और नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा कनेक्ट तो करा करो, मैं देखूँ तो सही कौन कौन देख रहा है वीडियोस को। और अगर नीचे जो है ना इंस्टाग्राम की मेरी एक आईडी भी है, उस पर भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मेरे से जो भी डाउट्स आपको पूछने हैं पर्सनली, जो भी डाउट हो सकता है कि सर बीकॉम के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, या सर बीकॉम के बाद आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो वो भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके सर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर किसके साथ, मैनेजमेंट अकाउंट उसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। तो फटाफट से एक बार फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हमने करा था। 3 फॉर्मूलेज हमने करे थे। एक तो मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस करा था बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ध्यान से देख लेना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। फिर या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैसे निकालोगे आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो कंपनी ने बोला था कि इतने पैसे लगने चाहिए, तो कितने पैसे लगने चाहिए, कंपनी ने बोला 10 किलो का रॉ मटेरियल लगना चाहिए और और 1 kg रॉ मटेरियल 20 रुपीज़ का है, तो कंपनी ने बोला टोटल कितने की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए, सर 200 रुपये में काम हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी लगाई बच्चों, एक्चुअल क्वांटिटी हमने लगा दी, लेट सपोज 12 kg लगा दी। एंड सर हम जो सामान खरीद कर लाए वो लेकर आए 25 रुपीज़ का, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया, तो ये कितना लगा दिया आपने, 300 रुपये लगा दिए। बच्चों यहाँ पे 100 रुपीज़ का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, ए मतलब कि एडवर्स। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी भी आपने ज़्यादा यूज़ कर दी, इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। 10 kg जो रॉ मटेरियल लगाना था, हमने कितना केजी रॉ मटेरियल लगा दिया, 12 kg रॉ मटेरियल लगा दिया। और बेटा ये जो 20 की चीज़ जो खरीदी थी वो आप कितने की खरीद के लाए, 25 की खरीद के लाए। बेटा इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी, है ना। तो बेटा फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये वाला था फॉर्मूला इसका। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट के साथ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा। फिर बेटा बात करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। बेटा प्राइस वेरिएंस में हमें किसका डिफरेंस निकालना है, प्राइस के बीच में डिफरेंस निकालना है। और दो प्राइस है, एक है आपका स्टैंडर्ड प्राइस, कंपनी ने बोला इतने का खरीदना, और एक क्या होता है आप लोगों का एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, जैसे अभी मैंने बोला कंपनी ने बोला 20 रुपीज़ का मटेरियल लेना, हमने 25 का मटेरियल लिया। ठीक है, ये आगे डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। बेटा एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब अगर हम बात करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग रही है हमारी यहाँ पर, एक्चुअल क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो कितनी लगी थी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों, एक सेकेंड मैं भूल गया था, 25 kg लगाई थी आई गेस, 25 kg, 20 kg लगाना चाहिए था, हमने 25 kg लगा दी। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बेटा ये कितना हो गया 125। और 125 कैसा आ रहा है, नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान से याद रखना है इस फॉर्मूले को, ठीक है, ओके सर। और बेटा एक फॉर्मूला था आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला, जितनी बार फॉर्मूले को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस, किसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो बेटा यूजेज के अंदर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी लगाई, तो कंपनी ने बोला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगनी चाहिए थी 20 kg, हमने लगा दी 25 kg। ठीक है, हमने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। और जो स्टैंडर्ड प्राइस जो था वो था, जो भी था कितने के रुपए का था, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये का था, हमने खरीद दिया कितने का, 15 रुपीज़ का खरीद दिया। तो ये कितना आ गया, 20 माइनस में 25,
मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 15। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब क्वांटिटी जो लगानी चाहिए थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी लगा दी, प्राइस जो लगाना चाहिए था उससे ज़्यादा का हम लोग महंगा ले आए, तो उसके बीच में हम लोग क्या निकाल रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे। तो ये था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आज दो वेरिएंस और सीखेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। पहले मैं आपको लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान से देखना उस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देख लें इसलिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो सबसे पहले जो है ना, पढ़ाई को एक दो ना सजा मत माना करो, पढ़ाई को माना करो सर इट इज़ द अपॉर्चुनिटी, कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लस सर आपके जैसा टीचर मिल गया सर हमें पढ़ाने के लिए, जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपनी पढ़ाई क्या करूँ, आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन बेटा जब आपको टीचर मिल रहा है पढ़ाने के लिए, आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, वीडियोस मिल रही है, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट स्टडिंग? बेटा जब भी क्वेश्चन को देखा करो ऐसे मत सोचा करो सजा है, इसको देख देख के पहले थोड़ा हंसा करो, हंसी आनी चाहिए। ओके अब मेरे को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वैसे एकदम से बिहेव करना चाहिए आप लोगों को। तो क्वेश्चन को देख के ऐसे मत करो, अबे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, इतने सारे फॉर्मूलेज है, अरे यार ये कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। जबकि क्वेश्चन देख के आप क्या करा करो, मुस्कुराया करो, ताकि माइंड में थोड़ा सा अच्छा लगे, कि माइंड को लगे हाँ हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटा ध्यान से देखो, एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक कंपनी है एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी। बेटा एक इन्फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड की, कि कंपनी आपसे क्या चाहती थी, और एक है एक्चुअल आपने क्या किया, क्या चाहती थी और आपने क्या किया, ठीक है। अब देखो मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स, अगर आप फिनिश गुड्स बना रहे हो, बेटा कितना केजी फिनिश गुड्स बना रहे हो, 70 kg फिनिश गुड्स लगा बना रहे हो, तो बेटा मटेरियल कितना लग रहा है, 100 kg का आपका मटेरियल लग रहा है। कहने की बात क्या है सर, अगर आप 100 kg का मटेरियल लगा रहे हो तो सामान सिर्फ कितने का बन रहा है, 70 kg का सामान बन रहा है, मतलब कि 30% का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है ना। ध्यान से समझो मेरी बात, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स मतलब जो सामान बन के निकल के आएगा मशीन से, उसमें कितना सामान डालना पड़ रहा है, मटेरियल कितना डालना पड़ रहा है मशीन में। तो बेटा ध्यान से समझो, मान लो 100 किलो का हमने मटेरियल डाला मशीन में, लेकिन सामान बन के कितना निकल के आया 70 kg, 30% का मान लो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, 30 kg क्या हो रहा है, सामान वेस्ट हो रहा है। ओके सर, प्राइस ऑफ मटेरियल, ये जो आप मटेरियल जो यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल, ये कितने का आएगा मार्केट में, कितने का खरीदना चाहिए आपको। कंपनी ने बोला सर 1 रुपये पर केजी का आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। ओके, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में बेटा आपने जो सामान जो बनाया, आउटपुट आपने कितना सामान बनाया, 2,10,000 kg आपने सामान बनाया। बेटा ये क्या है, फिनिश गुड्स, ये क्या है आपका फिनिश गुड्स। हाँ तो जी चलो, तो बेटा आपने जो फिनिश गुड्स जो बनाया, कितना बनाया फिनिश गुड्स, 2,10,000 kg। तो बेटा रॉ मटेरियल तो ज़्यादा लगा होगा ना, रॉ मटेरियल तो ज़्यादा लगा होगा। बात समझ रहे हो मेरी, बात नहीं समझ रहे बेटा, जब 100 kg रॉ मटेरियल लग रहा है तो बेटा फिनिश गुड्स कितना बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है 70 kg। और ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फिनिश गुड्स कितना बना सर, 2,10,000 kg का हमारा फिनिश गुड्स बना। तो बच्चों आप बताओ रॉ मटेरियल आपने कितना यूज़ करा, बता सकते हो कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो बेटा ध्यान से देखते, देखो अगर हम बात करते, देखो इस वाली कैलकुलेशन के ऊपर आप फोकस करोगे बेटा, 100 kg जो आपका रॉ मटेरियल लगा उसको डिवाइडेड बाय किससे कर दिया, 70 से कर दिया। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सर फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, हर 1 किलो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, ये आ जाएगा। जैसे मान लो आपको बोला गया कि बेटा आपको 100 रुपीज़ की आप टॉफ़ीज़ लेकर आए, कितनी टॉफ़ीज़ लेकर आए, 70 की टॉफ़ी लेकर आए, ठीक है, 70 टॉफ़ीज़ लेकर आए। तो 100 रुपये की आप 70 टॉफ़ीज़ जब आप लेकर आते थे, तो अगर मैं ऐसे करूँगा 100 डिवाइडेड बाय 70, तो क्या निकल के आएगा सर 1.42। एक टॉफ़ी कितने रुपए की थी, 1 रुपये 42 पैसे की टॉफ़ी थी। ऐसे था ना यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, 100 kg डिवाइडेड बाय 70 kg। बेटा 100 kg क्या था मेरा बच्चों, 100 kg क्या था सर, 100 kg था मेरा रॉ मटेरियल, और ये क्या था फिनिश गुड्स। तो बेटा ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि हर 1 kg फिनिश गुड्स, तो यहां पर अगर आप फोकस कर रहे हो 100 kg डिवाइडेड बाय 70 kg, तो बेटा ये क्या निकल के आ रहा है, हर 1 kg फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, यही तो निकला ना, लग रहा है,
ये तो बचपन में सिखाया गया था आपको। तो 100 केजी डिवाइडेड बाय 70 केजी जब मैंने कर दिया तो मेरे को पता चल गया कि हर 1 किलो फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। अब बेटा मुझे किसका निकालना है, मुझे रॉ मटेरियल निकालना है कि सर 2,10,000 केजी बनाने के लिए कितना लगेगा। तो बेटा यहाँ पर पता है आपका आंसर कितना आएगा, 3 लाख केजी। क्या आएगा आंसर आपका, 3 लाख केजी। तो बेटा 210 केजी मटेरियल बनाने के लिए कितना लग रहा है, 3 लाख केजी का आपका मटेरियल लगेगा। ठीक है, मतलब मोटा मोटी अगर आप देख लो कि अगर आप 100 किलो इस्तेमाल करते हो तो 70% क्या निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है ना बेटा। अगर आप देखो, आप अगर 100 केजी रॉ मटेरियल लगा रहे हो तो सामान कितना बन रहा है, सिर्फ 70% निकल रहा है ना। तो अब ये जो 2,10,000 है ये कितना परसेंट है बेटा, ये 2,10,000 कितना परसेंट होगा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर आप 100 केजी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो सामान कितना बन रहा है, 70 केजी बन रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 70%। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 2,10,000 केजी क्या है आपका फिनिश गुड्स है, ये किसके बराबर है सर, 70% के बराबर है। 70% बोले तो, और इसको ऐसे लिखेंगे 2,10,000। अब बेटा 100 यहाँ पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 100, और 70 यहाँ पर आके क्या कर देगा, डिवाइड। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा आपका, 3 लाख केजी। ठीक है, तो ये 3 लाख केजी क्या था सर, ये था स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि लगनी चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब आपने बोला कि हमें 2,10,000 बनाना है आउटपुट, तो हमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड किसने फिक्स करा है, कंपनी की मैनेजमेंट ने। तो कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से कायदे से हमने अगर 2,10,000 केजी सामान बनाया तो कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था सर, 3 लाख केजी का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। हमने कितना लगाया, मटीरियल यूज, हमने कितना यूज करा, 3,80,000। बेटा शाबाश, शाबाशी मिलेगी आपको। 20,000 केजी का आपने रॉ मटेरियल कम लगाया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। देखो आपने कितना मटेरियल यूज करा, 2,80,000, लेकिन कंपनी के रूल्स के हिसाब से आप कितना मटेरियल यूज कर सकते थे सर, 3 लाख केजी का रॉ मटेरियल यूज कर सकते थे। बेटा अभी हार नहीं माननी, मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, हार मत माना करो इतनी जल्दी। बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये जो आप मटेरियल लेकर आए 2,80,000 किलो मटेरियल लेकर आए, कितने का लेकर आए, 2,52,000 का। तो 1 केजी आपको कितने का पड़ा, तो 2,52,000 को डिवाइडेड बाय कर दोगे किससे, 2,80,000 से। तो बेटा कितना आ गया, 0.9 पर केजी। बेटा आपको मटेरियल लाना था 1 रुपये पर किलो के हिसाब से, लेकिन आप मटेरियल कितने का ले आए, 0.9 मतलब 90 पैसे का ले आए पर केजी के हिसाब से। यहाँ पर भी आपने कंपनी की क्या कर दी, बचत कर दी। तो बेटा आपने दोनों ही चीज में कंपनी की क्या कर दी, सेविंग्स। 3 लाख का मटेरियल लगाना था, लेकिन सिर्फ कितना लगाया, 2,80,000 किलो का मटेरियल लगाया। ठीक है, और आपको लाना था 1 रुपये के हिसाब से मटेरियल, आप लेकर आए 90% के हिसाब से मटेरियल। ठीक है, आया समझ में। चलो सर अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे प्यारे बच्चों से कि बच्चों कैलकुलेट करके दिखाओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है सर, कर देंगे सर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करो और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को भी क्या करके दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के और समझो, वीडियो को पॉज कर दो, सर ने क्या क्या बताया, और थोड़ा सा मुस्कुराओ। क्या करो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। देखो मैं समझा रहा हूँ तो मैं क्या ऐसे, तुम्हारे जो टीचर्स होते हैं क्या वैसे समझा रहा हूँ कि सर हंसी है मेरे चेहरे पर, सर हंसी है। तो पढ़ाई को मस्ती के साथ पढ़ो। देखो पढ़ना तो है, रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, पढ़ना तो है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बच्चों हंस के पढ़ लो। ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, अभी आप लोगों को समझाया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए थी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए थी कंपनी के हिसाब से, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल क्वांटिटी जो कि हमने यूज़ करी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने बच्चों कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए थी, कंपनी ने हमको बोल रखा था 3 लाख, लेकिन हमने सिर्फ कितनी यूज़ करी, 2,80,000। तो बेटा ये 20,000 क्या आया पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे तो आंसर क्या आ रहा है, ₹20,000। और बेटा ये आंसर पॉजिटिव में है तो क्या लगाओगे, एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। यस सर। अब बच्चों क्या निकाल रहे हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो बेटा प्राइस वेरिएंस क्या होता है, प्राइस के बीच में डिफरेंस निकालना। बच्चों कंपनी ने बोला था आपको स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस,
तो स्टैंडर्ड प्राइस था, कंपनी बोल रही थी आपको सामान इतने का लाना है, आप कितने का लाए, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, कितना लेकर आए हो उससे मल्टीप्लाई करना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई मत करना। सर मटेरियल यूजेज में तो हमने स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करा, लेकिन आप यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्चुअल क्वांटिटी। बेटा जितना तुम परचेज करके लाए उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। सर कौन सी वाली चीज़ को, एक बार ध्यान दे दो हमें। सर बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। आप ये मत सोचना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थोड़ी ना आपने परचेज करी है, आपने जितनी क्वांटिटी परचेज करी है, जितनी शॉपिंग करके लाई हो उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंपनी ने बोला था 1 रुपये का खरीद लेना मटीरियल, हमने 90 पैसे का खरीद लिया, तो 10 पैसे का कंपनी को फायदा हुआ। कितने यूनिट्स पर फायदा हुआ, जितना तुम खरीद के लाए, कितना खरीद के लाए, 2,80,000 यूनिट्स खरीद के लाए। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 2,80,000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके सर, अब आंसर कितना आ जाएगा आपका 28,000, और बेटा ये भी पॉजिटिव में आ रहा है तो फेवरेबल है, अच्छी बात है कंपनी के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन, इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन, अच्छा कर रहा है अपना परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। बेटा यूजेज में कौन होएगा, अपना प्रोडक्शन मैनेजर, और प्राइस में कौन होएगा, अपना परचेज मैनेजर। अब बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इसको कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस, सिंपल सी बात है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, 3 लाख की, स्टैंडर्ड प्राइस कितने का होना चाहिए था, 1 रुपये का। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई, 2.8 लाख की लगाई, एक्चुअल प्राइस कितना 0.9 का। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 48,000 फेवरेबल। अब बेटा मैंने आपको बोला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 बच्चे होते हैं, कौन कौन से, ओ हाँ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और कौन सा होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 2 बच्चे होते हैं इसका। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था, 18,000 फेवरेबल आया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया था बच्चों, हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया था 20,000 फेवरेबल, और ये कितना आया है 28,000 फेवरेबल। तो बेटा अगर आप मटेरियल यूजेज वेरिएंस को प्लस करोगे और मटेरियल प्राइस वेरिएंस को प्लस करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल आना चाहिए। तो बेटा 20,000 प्लस 28,000 इज इक्वल्स टू 48,000। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने अच्छे से क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या करा, आप लोगों को सिखाया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो देखते देखते आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। मैंने समझा, आपको समझ में आ गया, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगी आपको इसको खुद से क्या करना है, लिख के देखना है। नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो को देख लो। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे मुझे क्या कर सकते हो बच्चों, मैसेज कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स हीरोज क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। और अपने आगे चल के जो भी डाउट्स है कि सर बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए सर, या फिर दूसरे सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी आप मेरे से टिप्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और भी खतरनाक इससे, ठीक है।